अगर आपने इस पर्टिकुलर वीडियो को क्लिक किया है दैट मीन्स आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं अपने लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी को लेकर। एंड आपके अंदर ये सवाल है कि सर अगर हम स्लैट की तैयारी कर रहे हैं सो व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस जिसमें हम अपने लीगल स्टडीज की तैयारी कर सकते हैं, हम अपने लीगल सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। सो फॉर दैट आई हैव कम ओवर हियर। माय नेम इज आदित्य राय और मैं आपको यहां पर वो सारे के सारे टॉपिक्स बताने जाऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम आपको मैं बता देता हूं कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको इंपॉर्टेंटली पढ़नी है फॉर योर स्लैट एग्जामिनेशन। अगर ब्रॉडर व्यू में देखा जाए तो ये कुछ चीजें हैं या रादर ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और आईपीसी। इन चारों ही सब्जेक्ट्स को हम 4 पिलर्स जो हैं वो कंसिडर करते हैं लीगल रीजनिंग के और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाउएवर इसके साथ मैं थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे भी फोकस करना चाहूंगा जिसमें आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि पेटेंट्स क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, डिजाइन्स क्या होता है। इसका अगर आप एक आइडिया ले लेते हैं तो दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। एंड मिसलेनियस जो वो लॉज जो थोड़े से न्यूज में ज्यादा रहे हैं उनके बारे में अगर आप एक बेसिक नॉलेज ले लेते हैं तो दैट मीन्स आप फुल फ्लेजेडली तैयार होंगे अपने एग्जाम को जो है यहाँ पर अच्छे से सक्सेस करने के लिए। हाउएवर अब सवाल उठता है कि सर कॉन्ट्रैक्ट लॉ अगर हम पढ़ रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में क्या क्या चीजें हैं जो हमें बननी चाहिए। तो सर सबसे पहले तो आपको कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है उसके एसेंशियल्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। यानी एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल देयर हैज टू बी कॉम्पिटेंट पार्टीज, देयर हैज टू बी अ फ्री कंसेंट, देयर हैज टू बी एन ऑफर, देयर हैज टू बी एन एक्सेप्टेंस, देयर हैज टू बी अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन एंड देयर कॉन्ट्रैक्ट शुड बी फॉर समथिंग व्हिच इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो ये कुछ हमारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स हैं जो आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए। उसके अलावा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स या वॉइड अग्रीमेंट्स जो है वो क्या होते हैं, ऑफर या प्रपोजल क्या होता है, अग्रीमेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ ऑफर क्या होता है, ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस जो है वो क्या चीज होती है, एक्सेप्टेंस को कब पूरा माना जाएगा, एंड रेवोकेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, इन चीजों पर आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे। उसके बाद द अदर थिंग व्हिच बिकम्स इंपॉर्टेंट इज लॉ ऑफ टॉर्ट्स। यस, लॉ ऑफ टॉर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें नाउ एंड अगेन हमेशा पूछी जाती है। फॉर एग्जांपल वाइकेरियस लायबिलिटी क्या होता है, फिर इसके बाद नो फॉल्ट लायबिलिटी आती है, उसके अंतर्गत आपको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी देखने को मिलेंगी। तो ये दोनों चीजें क्या होती हैं, फिर डैमेजेस और डैमेज के बीच अंतर क्या होता है, जनरल डिफेंसेस कौन कौन से हैं, एंड कुछ मैक्सिम्स फॉर एग्जांपल डैमनम साइन इंजूरिया या इंजूरिया साइन डैमनम, इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना होगा। मूविंग अहेड आप जब आगे बढ़ेंगे तो आईपीसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। आईपीसी में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्रिमिनल एक्ट्स के बारे में, खास करके वो सारे ऑफेंसेस जो कि अगेंस्ट द बॉडी हैं, या फिर लेट्स सपोज मर्डर की बात कर रहे हैं, या फिर हम कल्पेबल होमिसाइड की बात कर रहे हैं, या फिर अगेंस्ट द प्रॉपर्टी है यानी कि थेफ्ट या क्रिमिनल बेस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। इन सभी चीजों पे आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है कि थेफ्ट क्या होता है, रॉबरी क्या होता है, डिकॉइटी क्या होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, कितने प्रकार की पनिशमेंट होती है, खास करके थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट जो है उस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। मुश्किल से इट विल टेक 2-3 मिनट्स टू अंडरस्टैंड अलग अलग प्रकार की थ्योरीज कि आपकी प्रिवेंटिव कौन सी होती है, डिटरेंट कौन सी होती है, रेट्रिब्यूटिव कौन सी होती है, रिफॉर्मेटिव कौन सी होती है। उसके बाद इम्प्रिजनमेंट एंड इन टर्म्स के बीच का डिफरेंस, मेंस रिया क्या होता है, एक्टस रियस क्या होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आप आगे आएंगे, यस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन बना क्यों, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, ये कैसे बना, किस कमिटी के रिकमेंडेशंस पे जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी। फिर उसके बाद प्रीएम्बल में क्या क्या चीजें दी गई हैं। ज्यादा फोकस आपको फंडामेंटल राइट्स पे रखना है, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 के बीच में। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन केशवानंद भारती केस के अंतर्गत क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती है, पार्लियामेंट के बारे में थोड़ा ज्यादा डेप्थ में पढ़ें क्योंकि आजकल ज्यादा सवाल आ रहे हैं आपको, लेट्स सपोज प्रेसिडेंट के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सर ये पता होना चाहिए। व्हाई, बिकॉज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड नाउ एंड अगेन, तो ये चीजें तो बननी ही चाहिए। देन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। मैंने जैसा कि पहले बताया आपको शुरुआत में ही, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में खास करके आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता होना चाहिए ट्रेडमार्क क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, पेटेंट क्या होता है, ट्रेड सीक्रेट क्या होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है। अगर आप इन बेसिक टर्मिनोलॉजीज को समझ पाते हैं, आपको पता है कि ट्रेडमार्क जो है वो एक ऐसा पर्टिकुलर मार्क है जो कि अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है, पिक्टोग्राफिक भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल भी हो सकता है, जो कि डिस्टिंग्विश करने को एक पर्टिकुलर ब्रांड के प्रोडक्ट को विद द अदर पर्टिकुलर ब्रांड यूज किया जाता है। दैट इज मोर देन सफिशिएंट, उतना ही आपको पता होना चाहिए। एंड इसके बाद कुछ मिसलेनियस चीजें हैं, पार्टनरशिप एक्ट या लिमिटेशन लॉ या फिर इंटरनेशनल लॉ,
इसमें सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स पे फोकस करें, कीवर्ड्स पे फोकस करें, दैट इज व्हाट आई वुड से। फॉर एग्जांपल अगर लिमिटेशन एक्ट की बात करें तो सिंपल सवाल आ सकता है कि लिमिटेशन की जब हम बात करते हैं तो लिमिटेशन किस चीज से रिलेटेड ये सब्जेक्ट मैटर है, तो आपको पता होना चाहिए टाइम पीरियड की बात करता है, कितने समय के अंदर अंदर आप केस फाइल कर सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं, उस चीज के बारे में ये बात करता है। इंटरनेशनल लॉ में आपको पता होना चाहिए ट्रीटीज क्या होते हैं, कन्वेंशन क्या होते हैं, बस उसका एक आइडिया ले लीजिए, उसके बियॉन्ड जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आप इतना कर लेते हैं, आई कैन वेरी वेल टेल यू कि यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन, जहां पर आप अपने स्लैट एग्जामिनेशन को विद फ्लाइंग कलर्स जो है वो इजीली क्रॉस कर लोगे। इसी के साथ अब मैं आपको बताना चाहूंगा खास करके उन बच्चों के लिए जो कि क्लैट की तैयारी कर रहे हैं। सर एंड मैम, अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हो, मैं हमेशा कहता हूं द अर्लियर यू स्टार्ट द वाइजर यू गेट। तो अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए अड्डा 24/7 आपके लिए लेकर आया है एक डेडिकेटेड कोर्स, जिसमें वो सारी चीजें होंगी जो आपके एग्जाम को निकालने में आपकी मदद करेंगी। आपको करना क्या है, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाना है, यहां ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है, अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम्स पे जाना है और लॉ एंट्रेंसेस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करोगे आप देख सकते हो क्लैट आपको दिख रहा होगा। क्लैट पे आप आओगे तो यहाँ पे बहुत सारे बैचेस जो हमारे चलते हैं वो आपको दिखेंगे। हाउएवर आपको फोकस करना है क्लैट का क्लासिक बैच पे। क्लासिक बैच आपको यहाँ दिख रहा होगा। जैसे ही आप इस बैच को देखोगे आप ये चीज बहुत अच्छे से समझ पा रहे होगे कि जो ये क्लासिक बैच है ये कब स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ आपको डेट दिख रही होगी 10 मई से ये शुरू हो जाएगा और बहुत ही कम टाइम बचा है क्योंकि दिसंबर में आपका एग्जाम होगा, राइट। तो अब इस पर्टिकुलर बैच को बाय करना है, सर कॉस्ट तो बहुत ज्यादा होगी। नहीं जी, वैसे तो इसका कॉस्ट 48,000 रुपीज है, बट चूंकि अड्डा चाहता है कि आपके लिए अफोर्डेबल एजुकेशन बनाई जाए, आप इसके बाय नाउ ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे ही जाएंगे आपको एक कोड लगाना है, दैट कोड इज Y692 और वो यहां पर नीचे फ्लैश भी हो रहा है Y692। जैसे ही आप Y692 लगाओगे सर एक मिरेकल होगा और आपका ये जो प्राइस है वो 48,000 रुपीज से घटकर पूरा का पूरा 11,040 रुपीज ओनली पे आ जाएगा। यानी मैक्सिमम डिस्काउंट जितना हो सकता है हमारे पोर्टल पे वो आपको यहां देखने को मिलेगा। हाउएवर अगर आप एप्लीकेशन की मदद से, यानी कि फोन में अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो अड्डा 24/7 का और उसमें जब आप बाय करने जाओगे सेम कोड लगाइए Y692 और उसके बाद नीचे यूज कॉइन्स का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप यूज कॉइन्स करोगे तो आपको 1% का और ऑफ देखने को मिलेगा। यानी इन टोटल आपको जितना भी मैक्सिमम डिस्काउंट है वो इस कोड पे मिलेगा, दैट इज Y692। अब आप इसको परचेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा ये भी सवाल उठ सकता है। तो सर यहां पे आपको 250 प्लस आवर्स की लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होगी विद द फैकल्टीज। कौन से फैकल्टीज? सर वो सारे फैकल्टीज जो आपको ये अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे होंगे, जिसका प्लान आपको दिया होगा। क्योंकि बच्चे हमेशा ये कहते हैं सर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता। सर एंड मैम यहाँ पे आपको पूरे टॉपिक्स डेट वाइज कंप्लीट करवाए जाएंगे, जहां पर आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ सर 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट 20 मिलेंगे। यानी सिमुलेशन होगा आपका जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन, आप एग्जामिनेशन का फील ले सकते हो। यानी 20 टेस्ट देखे, लेकिन 20 में बस क्या होगा सर, ऑब्वियसली क्योंकि ये तो फुल लेंथ हुए। सेक्शन वाइज सर 60 टेस्ट मिलेंगे आपको हर एक पर्टिकुलर सेक्शन। आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा उसका टेस्ट दे दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा उसका टेस्ट दे दीजिए, जो भी सब्जेक्ट पढ़ा उसका टेस्ट दे दीजिए। यानी लर्निंग एज वेल एज टेस्टिंग ये दोनों साथ में होगी तो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी तो होगी ही होगी। तो अभी करना क्या है, जल्दी से जाना है अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे। एंड अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं तो क्लैट का बैच, अगर आप CUET PG की तैयारी करना चाहते हैं देन अगेन आपको CUET PG का जो हमारा बैच 10 मई से स्टार्ट हो रहा है विच इज नोन एज सक्सेस 2.0 बैच, जो आपको यहां पर ही देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं आप सक्सेस 2.0 बैच। इन दोनों ही बैचेस में आप जाके सिर्फ एक कोड लगाना है और वो आपकी मदद करेगा मैक्सिमम डिस्काउंट को पाने में, विच इज Y692। तो अभी जाइए और अपने लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट करिए। टॉक टू योर पेरेंट्स एंड गेट दिस थिंग फॉर योरसेल्फ, बिकॉज इससे सस्ता, इससे अच्छा कहीं भी नहीं। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।